सब्सक्राइब करिए बीओ डॉक्टर चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर भाविन पाबारी और आज मैं आपको बताऊंगा हनी के बारे में। हनी यानी कि शहद, मधु या फिर उसे मध भी कहा जाता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या है, हनी के बेनिफिट्स क्या है, इसको कलेक्ट कैसे किया जाता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, ये सारे पॉइंट पर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको ये टॉपिक के नोट्स चाहिए, ये रिटर्न में चाहिए, तो ये मेरी वेबसाइट biodoctorweb.com उस पर से आपको मिल जाएगा और आप मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। दरअसल कुछ टाइम पहले मैं हर्बल कंपनी रिद्धिस हर्बल्स उसकी विजिट पर था, तो वहां मैंने देखा कि अलग अलग फ्लेवर के हनी थे, जैसे ब्लूबेरी, लीची फ्लेवर के हनी, अजवाइन, डार्क फॉरेस्ट, अकाशिया, ऐसे अलग अलग फ्लेवर के वहां हनी थे। लेकिन मैं तो हनी उसको ही मानता हूं जो आज तक खाया है, जो मार्केट में मिलता है। एक ही टाइप का कलर होता है, सिमिलर टाइप का टेस्ट होता है जो मार्केट में मिलता है, उसे ही हनी मानते हैं और उसका ही बेनिफिट समझते हैं। तो जैसे ही मैंने ये फ्लेवर वाले हनी देखे तो पूछा कि ये कैसे बनाते हैं और इसका क्या बेनिफिट कुछ होता है। तो बहुत ही अच्छा जो मुझे नॉलेज मिला वो आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे ये जवाब मिला कि ये जो पूरा हनी है ये रो हनी है, बिल्कुल नेचुरल हनी है, इसमें कुछ भी प्रोसेस नहीं होता है। जो मार्केट में मिलता है वो हनी में प्रोसेस होता है, उसको हीट किया जाता है, पेस्चराइज किया जाता है, लेकिन इसमें कुछ भी प्रोसेस नहीं होता है, ये बिल्कुल रो हनी है। तो ये जो फ्लेवर वाले हनी है ये कैसे कलेक्ट करते हैं ये आगे वीडियो में हम समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम पूरी इंफॉर्मेशन समझेंगे हनी के बारे में कि हनी को कलेक्ट कैसे किया जाता है, ये फ्लेवर वाले हनी को कलेक्ट कैसे किया जाता है, इसके बेनिफिट्स क्या है, ये जो अलग से फ्लेवर वाले हनी है उसके एडिशनल बेनिफिट्स क्या है, इसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस कितने सालों से है, क्या है, इसका कॉमर्शियल फायदा, ये जो फ्लेवर वाले हनी है उसका कॉमर्शियल फायदा क्या होता है, ये सारे पॉइंट पर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो सारे रिद्धिस हर्बल्स के हनी है अलग अलग फ्लेवर में मिलते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें आप Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो ऐप वहां से बाय कर सकते हो। साथ साथ वहां प्रोमो कोड भी दिया गया है, वो प्रोमो कोड लगा के आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं हनी के बारे में कि हनी के मेन कितने टाइप्स होते हैं। हनी के मेन टाइप्स में एक हनी होता है फिल्टर्ड हनी और पेस्चराइज हनी। वो हनी जो एक बार हम कलेक्ट करते हैं उसके बाद उसको हीट किया जाता है, हीट करने के बाद उसको ये प्रोसेस करके वो हनी मार्केट में मिलता है, वो होता है फिल्टर्ड और पेस्चराइज हनी। उसको गर्म करने के कारण उसकी कुछ न्यूट्रिशनल जो वैल्यू है वो जरूर कम हो जाती है। और दूसरा वो हनी होता है रो हनी, उसे जैसे ही कलेक्ट किया जाता है उसी फॉर्म में उसको बेचा जाता है, उसमें कोई भी प्रोसेस नहीं होती है, कुछ भी ऐड नहीं किया जाता है और उसको गर्म भी नहीं किया जाता है, उसे कहते हैं रो हनी। और आज का जो हमारा टॉपिक है रिद्धिस हर्बल्स का हनी, वो बिल्कुल रो हनी है, यानी कि नेचुरल हनी, उसको जैसे ही कलेक्ट किया है वैसे फॉर्म में ही ये मार्केट में मिलता है, इसलिए उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज्यादा होती है और उसका टेस्ट भी डिलीशियस होता है। तो ये हुआ इसका टाइप्स। तो बेसिक इंफॉर्मेशन से शुरू करते हैं कि हनी कैसे फॉर्म होता है, उसे कलेक्ट कैसे किया जाता है। बहुत ही सिंपल है, ये हमारे सबके नॉलेज में होगा ही, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हनी जो बनता है वो बनता है हनी बी के द्वारा, यानी कि मधुमक्खी हनी को बनाती है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन यह समझते हैं कि कैसे बनता है। जो मधुमक्खी है वो फ्लावर पर बैठती है, फ्लावर पर बैठने के बाद वहां के लिक्विड को लेती है, वहां के रस को वो सक करती है, वो लिक्विड को लेके वो अपना जो घर हनी कॉम्ब, जैसे आप यहाँ इमेज में देख रहे हो, वो कॉम्ब में वो रस को इकट्ठा करती है। ये हनी कॉम्ब भी शायद आपने देखा होगा, उसमें बहुत सारी मधुमक्खी जब रस को इकट्ठा करती है तब वो पूरा का पूरा हनी कॉम्ब ये हनी से भर जाता है, वहां से हमें हनी मिलता है। यहाँ एक चीज और इंटरेस्टिंग है, वो साथ में समझते हैं कि अगर मधुमक्खी एक टाइप के फ्लावर पर बैठती है, वहां के रस को लेती है, तो जो हमें हनी मिलता है उसे मोनोफ्लोरल हनी कहा जाता है। जैसे ये लीची, ब्लूबेरी, अजवाइन
अकाशिया, ये जो सारे मध है वो मोनोफ्लोरल हनी है। और अगर मधुमक्खी बहुत सारे फ्लावर पर, अलग अलग टाइप के फ्लावर पर, मेरा कहने का मतलब कि अलग अलग टाइप के फ्लावर अलग अलग उसमें बैठती है, वहां के लिक्विड को लेती है, रस को लेती है, तो जो हनी बनता है उसे मल्टीफ्लोरल हनी कहा जाता है। जैसे ही ये डार्क फॉरेस्ट हनी है, ये मल्टीफ्लोरल हनी है, जिसमें ये इकट्ठा हुआ है, ये अलग अलग फ्लावर के रस से इकट्ठा हुआ है। और ये जो अलग दूसरे जो हनी है उसमें सिंगल फ्लावर से ही वो हनी इकट्ठा हुआ है। तो ये दो टाइप हुआ, मोनोफ्लोरल और मल्टीफ्लोरल। अब साथ में ये समझते हैं कि ये जो फ्लेवर वाले जो हनी है वो कैसे कलेक्ट किए जाते हैं। जैसे आप यहाँ इमेज में देख रहे हो, एक लीची का गार्डन है। अगर वहां मधुमक्खी रह सके ऐसा हाउस बनाया जाए, जिसे हाउस कहा जाता है, आर्टिफिशियल उसका हाउस कहा जाता है, वो हाउस बनाया जाए, तो वहां के जो फूल है लीची के, वो फूल पर ये मधुमक्खी बैठती है, वहां के रस को लेती है, और जो हनी बनता है उसे ये लीची हनी कहा जाता है। उसके दो फायदे हैं, इसमें हनी का तो बेनिफिट होता ही है, ये बिल्कुल रॉ हनी है, नेचुरल हनी है। उसके साथ साथ लीची के बेनिफिट्स भी इसमें साथ में होते हैं। और दूसरा कि ये जो गार्डन है जिस भी फार्मर का हो, तो उसको प्रोडक्शन भी ज्यादा मिलता है मधुमक्खी के कारण, उसका प्रोडक्शन 1 से 2 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। वैसे ही ये जो ब्लूबेरी है, अगर उसके गार्डन में ऐसा मधुमक्खी का आर्टिफिशियल हाउस बनाया जाए तो वहां से हमें ये ब्लूबेरी हनी मिलता है। फिर लेते हैं ये अजवाइन, ये गुजरात में बनता है। अजवाइन का फार्म जो है वो ज्यादातर गुजरात में होता है, लीची का फार्म महाराष्ट्र में होता है, तो वहां ये उसका प्रोडक्शन किया जाता है। अजवाइन के अगर फार्म में 2 एकड़ हो, 3 एकड़ हो, ऐसा छोटा खेत हो, तो उसमें ऐसे आर्टिफिशियल हाउस बनाए जाते हैं मधुमक्खी के, और फिर जो हमें शहद मिलता है, ये जो मधु मिलता है, उसे अजवाइन हनी कहते हैं। तो ऐसे करके ये अलग अलग फ्लावर जो टेस्ट है उसके हनी हमें मिलते हैं। उसके सबके टेस्ट अलग होते हैं, डेलिशियस टेस्ट होते हैं, उसकी स्मेल अलग होती है, उसकी विस्कोसिटी, कोई मध ठीक होता है, कोई पतला होता है। ये जैसे एकेसिया रो हनी है, ये जम्मू कश्मीर में इसके फ्लावर होते हैं, ये जम्मू कश्मीर में उसकी ये प्रोडक्शन होता है। जो ये एकेसिया का फ्लावर होता है वहाँ उसकी ऐसी आर्टिफिशियल हाउसेस बनाए जाते हैं, हाउस बनाया जाता है, और उसमें से ये हनी को कलेक्ट किया जाता है। और जो लास्ट डार्क फॉरेस्ट है, ये मल्टीफ्लोरल है, ये मध्य प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश स्टेट है वहाँ ये ज़्यादा होता है, और वहाँ कई सारे फूलों के रस इकट्ठा करके मधुमक्खी ये डार्क फॉरेस्ट हनी बनाती है। ये सारे के सारे हनी है, उसके टेस्ट अलग अलग है कि ये डार्क फॉरेस्ट है, ये बहुत ही थिक है, ये जो एकासिया हनी है बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। ये अलग अलग सबके टेस्ट है, बहुत ही डेलिशियस टेस्ट है, एक बार आप जरूर ट्राई करिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ इन जनरल हनी के बेनिफिट्स के बारे में कि हनी का क्या फ़ायदा होता है, वो किसी भी टाइप का हनी हो, किसी भी कंपनी का हो। यहाँ एक इम्पोर्टेंट नोट कि 1 साल से अगर कम उम्र वाले बच्चे हैं तो उसको हनी नहीं दिया जाता है। अगर आपको देना है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही देना चाहिए। जो हनी है उसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, वो हमारी पूरी बॉडी पर इफेक्ट करता है। जो हनी है वो 10 से 15 ml हर दिन लेने से उससे स्ट्रेस कम रहता है, जो मानसिक थकावट है वो कम होती है, उससे नींद अच्छी आती है, स्लीप डिस्टर्बेंस होता है तो वो कम हो जाता है, जो हमारी नींद है वो साउंड होती है बहुत ही अच्छी आती है, उससे वीकनेस हमें कम लगती है। हनी है वो आँख के लिए अच्छी है। फिर अगर टूथ का पेन हो, गम का इरिटेशन हो, और अगर हम वहाँ हनी लगा दें तो वो इरिटेशन चला जाता है, पेन चला जाता है। इन जनरल हनी से ये फ़ायदा होता है। अगर हमें गले का दर्द है तो हनी के साथ लेमन जूस को ऐड करके वो लेने से गले के दर्द में भी आराम मिलता है। अगर कॉमन कोल्ड है, कफ है, तो भी हनी का सेवन करने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, एलर्जी कम होती है और कोल्ड एंड कफ से आराम मिलता है। आपने देखा होगा कि मार्केट में ऐसे कई सारे कफ सिरप है जिसमें हनी कंटेंट होता है। फिर इन जनरल कि अगर वुंड है, कोई घाव है, बर्न्स हुआ है, तो उसमें भी हनी को लगाने से जो घाव है वो जल्दी सूखता है। अभी तो बहुत सारी दवाई अवेलेबल होती है, डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन जिस जमाने में ये चीज़ नहीं अवेलेबल थी उस जमाने में
ये हनी ऐसे उपयोग में आता था। जो एक डच साइंटिस्ट है उसने 1892 में ये प्रूव किया था कि जो हनी है उसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, जो ग्राम पॉजिटिव हो ग्राम नेगेटिव हो ऐसे बैक्टीरिया को मार देती है। जो हनी है वो एलर्जी को कम करता है। किसी भी टाइप की आपको एलर्जी हो, अगर हनी का सेवन कंटिन्यूस आप कुछ दिनों के लिए करें तो एलर्जी जरूर ही कम होती है। ऐसे करके हनी के बहुत सारे फायदे हैं। अगर मोटापा हो तो उसमें भी कई बार आयुर्वेदिक डॉक्टर या फिर ऐसे डॉक्टर के द्वारा सजेस्ट किया जाता है कि हनी के साथ लेमन जूस हो, उसके साथ गुनगुना पानी हो, ल्यूकवार्म वाटर हो, वो लेने से जो ओबेसिटी है, मोटापा है, वो भी कम होता है। इसके अलावा आपने मार्केट में देखा होगा कि इसका बहुत ही बड़ा कॉस्मेटिक उपयोग है हनी का। आप फेस वॉश ले लो, उसमें भी होता है। आप नेचुरली भी हनी से फेस वॉश कर सकते हो। अगर लिप क्रैक हुए हैं तो क्रैक लिप में भी ये हनी काम करता है। पिंपल में भी हनी काम करता है। और हनी का सेवन करने से स्किन भी ग्लो करती है। ऐसे करके बहुत सारे फायदे हनी के होते हैं। उसके साथ साथ हम बेनिफिट में समझते हैं कि ये जो रॉ हनी है, नेचुरल हनी है, जो फ्लेवर वाले हनी है, उसमें एडिशनल बेनिफिट क्या होता है। जो पहला, ये जो लीची हनी है उसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज़्यादा होती है। उसमें विटामिन B6, विटामिन C उसकी मात्रा ज़्यादा होती है और इसका टेस्ट भी डिलीशियस होता है। फिर आता है ब्लूबेरी। ब्लूबेरी ये सरदर्द और उल्टी जैसा लगना, उसकी जिसको दिक्कत ज़्यादा होती है उसमें ये बेनिफिशियल रहता है। इसकी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा है। जैसे ही जो हनी के बेनिफिट्स हैं वो तो है ही, लेकिन उसमें साथ ये एडिशनल बेनिफिट होता है क्योंकि ये जो फ्लावर का जो रस मधुमक्खी लेती है, जो पर्टिकुलर फ्लावर्स है, तो उसका भी बेनिफिट साथ साथ में मिलता है। जैसे ही ये अजवाइन है, जो अजवाइन हनी, इसका टेस्ट भी थोड़ा तीखा मीठा है क्योंकि अजवा थोड़ा स्पाइसी होता है, तो ये बहुत ही डिलीशियस टेस्ट है इसका। और जिसको भी पेट का प्रॉब्लम हो, जिसको डाइजेशन का प्रॉब्लम हो, गैस होता हो, एसिडिटी होता हो, तो उसमें ये बहुत ही असरकारक है। डायबिटीज में भी फायदा कारक रहता है, लेकिन डायबिटीज में के लिए आप अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही चलिए, क्योंकि इसमें शुगर का लेवल होता है, लेकिन ये शुगर हमें जल्दी ही डाइजेस्ट हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये डायबिटीज के लिए भी एक मर्यादित मात्रा में लेने से फायदा कारक रहता है। और जो अजवाइन है वो गैस्ट्रिक के लिए बहुत ही अच्छा है। फिर ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट होता है। एकासिया, जो जम्मू कश्मीर में इसके फ्लावर होता है, इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा है। इसमें बीटा कैरोटीन, इसका प्रमाण भी ज़्यादा है। और लास्ट, ये डार्क फॉरेस्ट, ये वेट को कम करता है। इसके लिए ये जाना जाता है, वेट को कम करता है, आई की जो साइट है उसको इम्प्रूव करता है, कॉमन कोल्ड को कम करता है। ऐसा इसका बेनिफिट रहता है। जो हनी का बेनिफिट है उसके साथ इसका एडिशनल बेनिफिट है। तो आज के इस वीडियो में हमने समझा हनी के बारे में, हनी के बेनिफिट्स के बारे में, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसका हनी का रिलीजियस जो महत्व है वो भी बहुत ही ज़्यादा है। हिंदू धर्म में इसे अमृत कहा गया है। जो 5 अमृत है उसमें से एक अमृत हनी है। इसका वेदा में भी उल्लेख है, यानी कि बहुत ही लंबे समय से हनी का उपयोग हो रहा है। ये उसका इंपॉर्टेंस बताता है। फिर जो जीविस धर्म है उसका जो न्यू ईयर होता है, नया साल होता है, उसमें एप्पल को हनी में डीप करके खाया जाता है। ऐसा कई सालों से किया जा रहा है। इसलिए हनी बहुत समय से ये अलग अलग धर्म में उसका इम्पोर्टेंस है। एक तरह से कहूँ तो हर एक धर्म में इसका इम्पोर्टेंस है। बुद्ध धर्म में मधु पूर्णिमा होती है। उस दिन जो ये शहद है, जो हनी है, वो मंकी को खिलाया जाता है। ऐसी उसमें परंपरा है, उसका भी एक इम्पोर्टेंस है। क्रिश्चियन हो, इस्लाम हो, हर एक धर्म में हनी का उल्लेख है, यानी कि ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही फायदा कारक है। हिंदू धर्म के प्रमाणित ये एक अमृत है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो रिदिस हर्बल्स के हनी है, जिसमें फ्लेवर वाले हनी है, डार्क फॉरेस्ट हनी है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो ऐप, वहाँ से आप उसको परचेस कर सकते हो। और साथ साथ वहाँ प्रोमो कोड भी दिया गया है, जिसका उल्लेख डिस्क्रिप्शन में है, जिसको डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। वो प्रोमो कोड को लगा के आप एडिशनल आप उसमें डिस्काउंट भी ले सकते हो।
तो उसका फ़ायदा ज़रूर लीजिए। ये सारे हनी बहुत ही डिलीशियस है, एक बार ट्राई ज़रूर करिए। होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उस पर लाइक कर दीजिए, इसको शेयर करिए और किसी को ज़रूर काम आएगा। मुझे कमेंट करिए, मेल करिए, मैं पूरा ट्राई करूँगा आपको रिप्लाई देने का। और सब्सक्राइब किए बिना न जाइए और साथ साथ में आप ज्वाइन भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।